परिव्राजक विवेकानंद का मन एक जगह ज्यादा दिन नहीं लगता था। फिर उन्हें अपना असली काम राष्ट्र निर्माण की चिंता भी रहती थी। इस काम को कहां से शुरू किया जाए, उसके लिए पैसा और सहायता तथा लोकबल कहां से जुटाएंगे आदि चिंता उन्हें सदा सताती रहती थी। ऊपर से गुरु भाइयों का माया बंधन, वे सब कुछ त्याग कर एकांत में चिंतन करना चाहते थे। अंत में सभी के मतों के विरुद्ध वे अकेले मेरठ से दिल्ली आ गए। परंतु 10 दिन बाद ही गुरु भाइयों ने दिल्ली आकर उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें देख स्वामी जी खुश तो हुए, पर अपनी एकांतवास की इच्छा पूरी न होते देख नाराज हो गए और कहा, देखो भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं। मैंने तुम लोगों से कह रखा है कि मेरा पीछा मत करो। वही बात फिर कहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे। मैं अभी दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं। कोई मेरे पीछे चलने की चेष्टा न करे, कोई मुझे ढूंढ निकालने के लिए प्रयास न करे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों का पालन करो। मैं सारे पुराने संबंधों को तोड़ना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा से भ्रमण करूंगा, पहाड़, जंगल, मरुभूमि अथवा नगर में, चाहे जो हो, जो मुसीबत आए, मैं चला। मेरी इच्छा है कि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साधना करने में लग जाए। अरे, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ ठहरे हो। हम लोग तो केवल दिल्ली नगर देखने आए थे। जब यहाँ आकर स्वामी विदिशानंद नामक एक अंग्रेजी भाषी साधु के विषय में खबर मिली, तब हम उन्हें देखने आ गए। अतएव तुमसे मुलाकात हो गई। ये एक आकस्मिक घटना मात्र है। जैसे भी हो, स्वामी जी उस समय शांत हो गए और तुरंत दिल्ली त्याग कर नहीं आए। गुरु भाइयों ने निश्चय ही दूसरी जगह आश्रय लिया, किंतु सबका भोजन स्वामी जी के साथ सेठ जी के घर पर ही होने लगा। धीरे धीरे गुरु भ्रातागण एक एक कर विभिन्न स्थानों को जाने लगे। रह गए अखंडानंद जी और अद्वैतानंद जी। कुछ ही दिनों में स्वामी जी दिल्ली छोड़कर चले गए। बाकी दोनों सन्यासी वृंदावन गए। दिल्ली के बाद स्वामी जी का राजस्थान भ्रमण शुरू हुआ। सन 1891 के फरवरी में वे ट्रेन से अलवर स्टेशन पर उतरे। स्वामी जी अलवर के सुशोभित पथ पर अकेले चले जा रहे थे। अंत में वे एक दातव्य चिकित्सालय के सामने रुक गए। एक सज्जन चिकित्सालय के फाटक से निकले। स्वामी जी को न जाने क्या सूझा। उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर बंगाली भाषा में पूछा, ए खाने की साधु देर थाकार मोतोन कोनो जाएगा अच्छे? यहाँ क्या साधुओं के ठहरने लायक कोई जगह है? उक्त सज्जन का नाम श्री गुरुचरण लश्कर और वे ही उस औषधालय के चिकित्सक थे। डॉक्टर साहब लंबे अरसे से बंगाल से बाहर थे, अतः कमनीय वदन वरुण सन्यासी के मुख से अपनी मातृभाषा सुनकर विशेष आनंदित हुए और ससम्मान अभिवादन करते हुए उन्होंने साग्रह कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। वे उन्हें पास ही स्थित एक 2 मंजिला मकान में ले गए। ये उनके खुद का घर था। उन्होंने कहा, ये घर साधुओं के लिए है। यहाँ ठहरने पर आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा? ना ना, कोनो कष्ट होवे ना। डॉक्टर साहब ने उसी समय उनके लिए आवश्यक वस्तुएं मंगवा दी, क्योंकि स्वामी जी के पास उस समय केवल एक गेरुआ वस्त्र, दंड, कमंडलू और कंबल में लिपटी 2-4 पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रारंभिक व्यवस्था हो जाने पर गुरुचरण बाबू ने अपने एक मुसलमान मित्र के पास आकर कहा, मौलवी साहब, एक बंगाली दरवेश आए हैं, चलिए उनसे मिलिए। मैंने ऐसा महात्मा पहले कभी नहीं देखा। आप उनसे बातचीत कीजिए। मैं अस्पताल का काम निपटाकर जल्दी आ जाऊंगा।
मौलवी साहब स्थानीय अंग्रेजी विद्यालय के उर्दू और फारसी के शिक्षक थे। वे अपने मित्र की बातें सुनकर तुरंत उनके साथ स्वामी जी के पास आए और नंगे पैरों घर में प्रवेश कर सलाम किया। स्वामी जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करते हुए कहा, कुरान के संबंध में ये एक विशेष आश्चर्य की बात है कि 1100 वर्ष पहले उसका जो स्वरूप था आज भी वैसा ही है। उसकी प्राचीनतम शुद्धता सुरक्षित है और किसी को भी उस पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं हुई। इधर गुरुचरण बाबू औषधालय लौटकर वहां आए लोगों को स्वामी जी के आगमन के विषय में बताने लगे और उनकी प्रबल प्रशंसा भी करने लगे। डॉक्टर साहब की उत्साह जगाने वाली वाणी ने श्रोताओं के मन में भी गहन जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और वे सब स्वामी जी का दर्शन करने चल पड़े। स्वामी जी के मधुर संभाषण से मुग्ध हो मौलवी साहब ने भी अपने मुसलमान मित्रों को ये शुभ सूचना दी। इसके फलस्वरूप स्वामी जी के कमरे में धीरे धीरे इतने लोगों का समागम होने लगा कि कमरा भर जाता और लोगों को बरामदे पर भी जगह नहीं मिल पाती। स्वामी जी उन लोगों से धर्म चर्चाएं करते और बीच बीच में उर्दू और हिंदी गीत, यहाँ तक कि बंगला कीर्तन भी गाते। विद्यापति, चंडीदास, राम प्रसाद, सूरदास इत्यादि अनेक भक्त कवियों के पद और भजन उनके श्रीमुख से सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो बैठे रहते। कभी कभी वे वेद, उपनिषद, बाइबल और पुराणों की उक्तियों को उद्धृत कर अपने कथनों को प्रमाणित करते अथवा बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास और श्री रामकृष्ण इत्यादि के जीवन के घटनाओं का वर्णन कर श्रोताओं के मन में धर्म प्रेरणा उत्पन्न किया करते थे। इसी तरह अलवर के उनके दिन व्यतीत होने लगे। कुछ ही दिनों में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या अत्यंत बढ़ जाने के कारण अलवर वासी कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने तय किया कि उन्हें इसके उपरांत अलवर राज्य के अवकाश प्राप्त इंजीनियर पंडित शंभुनाथ जी के घर में रखना होगा। वहां स्वामी जी ने नियमित जीवन यापन और साधना के लिए अधिक सुयोग पाया। यहाँ आने के बाद वे प्रातः 9 बजे तक ध्यान धारणा में काल व्यतीत कर बैठक खाने में समागत व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए निकलते। उसी समय जाति वर्ण निरपेक्ष 20-30 भक्तजन वहां आ जाते। उनमें कोई कोई संभवतः शिया या सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान और अन्य शैव वैष्णव आदि संप्रदायों के हिंदू होते। धनी और दरिद्र वहां मिलकर एक हो जाते। स्वामी जी दोपहर तक उन लोगों के बीच बैठकर सबके साथ समान भाव से वार्तालाप करते और धर्म संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर देते। कभी निसंकोच भाव से बातें करते। इसके फलस्वरूप स्वामी जी की इच्छा नहीं रहने पर भी अवान्तर विषय बीच बीच में आ जाते। फिर भी क्षुब्ध हुए बिना स्वामी जी समुचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ताओं की उत्सुकता मिटा दिया करते। कभी कभी ऐसा होता कि कोई आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, इसी बीच कोई अविवेकी व्यक्ति अप्रासंगिक प्रश्न कर बैठता। महाराज, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये भिखारियों की पोशाक है। उजला कपड़ा पहने रहने पर गरीब लोग मुझसे भिक्षा चाहेंगे, किंतु मैं स्वयं ही भिखारी हूं। अक्सर एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं रहता, अतः चाहने पर भी यदि नहीं दे पाता हूं तो मुझे अत्यंत कष्ट होता है। गेरुआ वस्त्र देखने पर वे समझते हैं कि मैं उन लोगों की तरह ही गरीब हूं, इसलिए भिखारी से भीख मांगने की बात ही उनके मन में नहीं उठती। शाम को स्वामी जी के घूमने के लिए निकलने पर कई लोग उनके संग संग चला करते। दिन बीतने पर कर्म समाप्ति के बाद और भी भगवत प्रसंग सुनने के लिए उनके निवास स्थान पर लोग एकत्र होते। तब फिर वही प्रार्थना, ध्यान और भाव भक्ति का स्रोत बहने लगता। फिर सभी भगवत रस का आस्वादन करते अथवा कभी स्वामी जी मधुर कंठ से भगवत गुणगान करते और कोई कोई उनके साथ स्वर मिलाकर कीर्तन में उन्मत्त हो जाता। कितने ही दिन इस भाव से ढेर सारा समय व्यतीत हो जाता। किसी को इसका होश नहीं रहता। किसी दिन गहरी रात गए तक इसी प्रकार चलता। लगभग रात के 4 बज जाते। बीच बीच में नृत्य भी होता। स्वामी जी के साथ सुर मिलाकर सारे बंगला गीत भी गाते। भूल जाने के डर से कोई गीतों को लिखकर भी रखते।
राजस्थान वैष्णव प्रधान स्थान है, अतः स्वामी जी प्रायः श्री कृष्ण विषयक संगीत गाया करते। एक दिन उन्होंने ये गीत गाया। मैं पहन गेरुआ वसन अंग में पहन शंख की बाली, जाऊंगी योगिनी वेश धर जहां निठुर वनमाली। मैं मथुरा नगरी के घर घर में ढूंढूंगी योगिनी बन, प्राण सखा याद मिले किसी घर, बांधूंगी आंचल में। स्वयं बांध कर रखूंगी मैं अपने प्राण सखा को, अन्य न कोई रख पाएगा मेरे प्राण सखा को। कोई रख ले आए बांध तो प्राण गवा दूंगी मैं, उसको नारी वध का कलुषित दोष लगा दूंगी मैं पहन गेरुआ वसन अंग में पहन शंख की बाली, जाऊंगी योगिनी वेश धर जहां निठुर वन। इस प्रकार भगवत प्रसंग और संगीत आदि में कितने ही दिन बीत गए। बहुत देर रात तक स्वामी जी को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं होता। रात में अपने घर लौटकर भी स्वामी जी की ही चर्चा होती। सभी सोचते कि फिर कब लौटेंगे। कोई कोई कहते बाबा जी का हृदय आनंद से भरा है, मुख पर हंसी फूटती ही रहती है। दूसरे लोग कहते महाशय इतना सुंदर श्लोक पाठ हमने कभी नहीं सुना, उनके कंठ से मानो चांदी के तार की झनकार गूंजती है। फिर कोई कहता हाँ उनके कंठ में नाद है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति संशोधन कर देता, केवल यही नहीं, उनके कंठ में एक ऐसी विद्युत शक्ति है कि सुनते ही मुग्ध हो जाना पड़ता है। इसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति इसमें योग देते हुए कहता और देखते हैं स्वभाव कितना मधुर है। इतने लोग इतनी तरह से तंग करते हैं, मूर्ख की भांति जो सो प्रश्न करते हैं, तब भी क्रोध नहीं करते, सारी बातों के उत्तर देते हैं। अन्य व्यक्ति अपनी सम्मति देते हुए कहता कोई गुस्सा उस्सा नहीं, सिद्ध महापुरुष है, देखिए ना, मन में केवल यही होता रहता है कि कब उनके पास जाऊंगा, इच्छा होती है कि दिन रात उनके निकट बैठा रहूं। स्वामी जी के अनुरक्त भक्तों में पूर्वोक्त मौलवी साहब के मन में प्रबल अभिलाषा थी कि स्वामी जी को अपने घर ले जाकर भिक्षा ग्रहण करावे। वे सोचते स्वामी जी तो दरवेश हैं, सन्यासी हैं, वे जाति भेद से मुक्त हैं, किंतु जिस पंडित जी के घर में वे रह रहे हैं उन्हें तो आपत्ति हो सकती है। फिर भी एक दिन उन्होंने विश्वास के साथ सबके सम्मुख हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, कृपा कर ये अनुमति दीजिए कि बाबा जी कल मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। आप लोगों के संतोष के लिए हम ब्राह्मण बाजार से ही बर्तन ले आएंगे और उसी में पकाएंगे। और ये यवन यदि केवल दूर से देखने का सौभाग्य पाए कि स्वामी जी उसकी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इतने से ही वो कृतार्थ होगा। मौलवी साहब ने ऐसी विनय और सरलता पूर्वक ये बातें कही कि सभी उपस्थित लोग इससे मुग्ध हो गए और पंडित जी ने मित्र भाव से उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, भाई स्वामी जी तो दरवेश हैं, उनके समक्ष जाति भेद का क्या मोल है। इतना कष्ट नहीं करना होगा, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसी व्यवस्था करेंगे हम लोग उससे ही संतुष्ट होंगे। और जैसी व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं वैसी होने पर तो आपके घर में खाने में हम लोगों का धर्म बोध भी बाधक नहीं होगा। स्वामी जी की तो बात ही क्या है, वे तो मुक्त पुरुष हैं। स्वभावतः मौलवी साहब ने स्वामी जी को अपने घर पर भोजन करवाकर विशेष तृप्ति पाई। मौलवी साहब का अनुकरण कर और भी कई सज्जनों ने स्वामी जी को आग्रह पूर्वक अपने घर आमंत्रित कर भोजन कराया था। धीरे धीरे अलवर के महाराजा के दीवान मेजर राजचंद्र जी के कानों में ये समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। सुनते ही उन्होंने स्वामी जी को आदर पूर्वक अपने घर ले जाकर उनसे बातचीत की।
और वे तुरंत समझ गए कि इन सुविद्वान, मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी की कृपा दृष्टि पड़ने पर अलवर के अंग्रेजी भावापत्र महाराज की मति गति में परिवर्तन हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह को संवाद भेजा। एक साधु आए हैं, वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। महाराजा उन दिनों 2-3 मील दूर एक निर्जन महल में रह रहे थे। दीवान जी का पत्र पाकर वे दूसरे दिन ही अलवर लौट आए तथा सीधे दीवान जी के घर जाकर स्वामी जी का श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दर्शन किया और प्रणाम करने उपरांत उनके सम्मुख आसन ग्रहण किया। उनके साथ समागत सभासद वृंद ने भी वहां उपयुक्त स्थान पर आसन ग्रहण किया। महाराज ने पहले ही प्रश्न किया। अच्छा स्वामी जी महाराज, सुनता हूं कि आप अद्वितीय पंडित हैं। तब तो आप सहज ही काफी धन उपार्जन कर सकते हैं। ऐसा ना करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं? महाराज, क्या आप बता सकते हैं अपने राज कार्य की अवहेलना कर आप दिन रात साहबों के साथ क्यों दावत खाते हैं, शिकार करने निकलते हैं? सभासदगण स्वामी जी के कथन की भंगिमा से विचलित हो उठे। ये कैसा दुस्साहस है? पता नहीं आज इनके भाग्य में क्या बदा है। किंतु स्वामी जी की बात को महाराजा ने धीरता पूर्वक सुना। सुनकर थोड़ा विचार किया और बाद में कहा, मैं वैसा क्यों करता हूं कह नहीं सकता, फिर भी वहां वो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, मुझे भी उसी प्रकार भिखारी की तरह घूमना अच्छा लगता है। अच्छा बाबा जी महाराज, ये जो सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। तब मेरी क्या दशा होगी इस अविश्वास के कारण? ये बात कुछ व्यंग्यपूर्ण लहजे में कही गई और कहने के बाद महाराज ने थोड़ा मृदु हास्य भी किया। तथापि स्वामी जी पहले ही इस बात को इतने हल्के ढंग से नहीं ले सके। भारतीय होकर क्या कोई इस प्रकार की बात कह सकता है? इसी से उन्होंने अविश्वास भरे लहजे में कहा, नहीं 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 स्वामी जी, बिल्कुल। देखिए, वस्तुतः मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और धातु इन सब की पूजा नहीं कर पाता हूं। तो क्या इससे मेरे दूसरे जन्म में मेरी अधोगति होगी? जिसका जैसा विश्वास। कहते कहते स्वामी जी की नजर दीवार पर टंगी महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे उतरवाकर पूछा, ये किसकी तस्वीर है? लोगों ने कहा, वो तस्वीर महाराजा मंगल सिंह की है। स्वामी जी ने तस्वीर हाथ में ली और दीवान जी से कहा, दीवान जी, इस तस्वीर पर थूक दीजिए। दीवान जी और उपस्थित सभी लोग भय से त्रस्त हो गए। दीवान जी ने महाराजा की ओर देखा और कहने लगे, जी क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? ये हमारे महाराज हैं। ठीक है, आप थूक नहीं सकते, पर आप चुप क्यों हैं? आप लोग, आप में से कोई भी इस तस्वीर पर थूक सकता है। कागज के अलावा ये और क्या है? फिर इस कागज पर थूकने से लोगों को आपत्ति क्यों? दीवान जी, आप डर गए हैं, बार बार महाराज की ओर क्यों देख रहे हैं? आइए, आप में से कोई तो आगे आइए, फेंकिए, इस पर थूक फेंकिए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये हमारे महाराजा की प्रतिमूर्ति जो है, ऐसा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं भला? ऐसा भले ही हो, किंतु महाराजा तो इस तस्वीर के अंदर बैठे नहीं हैं। इसमें उनका हाड़ मांस या रक्त भी मौजूद नहीं है। महाराजा की भांति यह तस्वीर न हिलती डुलती है, न बातें करती है। फिर भी आप लोगों में से कोई इस पर थूकने को राजी नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें महाराजा की काया की छाया देखते हैं। इस पर थूकने से आप लोगों को लगता है कि आप अपने स्वामी का, स्वयं महाराज का अपमान कर रहे हैं। फिर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह की ओर मुड़कर कहा, देखिए महाराज, एक दृष्टि से यद्यपि आप ये चित्र नहीं हैं, तथापि दूसरी दृष्टि से ये आप ही हैं। इसी से मैंने जब इन लोगों से थूक फेंकने कहा था, तब आपके एकांत अनुरागी कर्मचारी गण हतप्रभ हो गए थे। इसमें आपका प्रतिबिंब है, ये उनके मन में आपको ला बिठाता है।
इसकी ओर देखते ही वे लोग स्वयं आपको देखने लगते हैं। इसी से आपको व्यक्तिगत रूप से वे लोग जितना सम्मान करते हैं, इस चित्र का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जो भक्तगण पत्थर या धातु से बनी प्रतिमा के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों के संबंध में ठीक यही बात घटित होती है। भक्तगण इसलिए भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं कि ये प्रतिमा उन लोगों को उनके अपने इष्ट के ऐश्वर्य की महिमा का स्मरण करा देती है तथा उन लोगों की ध्यान धारणा में सहायक होती है। वे लोग इस धातु या पत्थर की पूजा ही नहीं करते हैं। मैं कई जगहों पर गया हूं, परंतु कहीं भी तो किसी को यह कहकर प्रतिमा की पूजा करते नहीं देखा कि हे पत्थर, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, हे धातु, तुम मुझ पर कृपा करो। सभी केवल उसी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही पूजा करते हैं और भगवान जो जिस रूप में समझता है या उनका जिस रूप में चिंतन मनन करता है, उसी रूप में वे भी उसे दर्शन देते हैं। महाराज, मैं अपना निजी भाव व्यक्त कर रहा हूं, आपका क्या भाव है मैं नहीं जानता। महाराजा मंगल सिंह अभी तक बड़े ध्यान से सब देख सुन रहे थे। अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, अभी जिस भाव से आपने मूर्ति पूजा की व्याख्या की है, उस अर्थ में मैंने अब तक किसी को पत्थर, काष्ठ या धातु की पूजा करते नहीं देखा। मैं ये तत्व नहीं जानता था। आपने मेरी आंखें खोल दी। किंतु मेरा क्या होगा? आप मुझ पर कृपा करें महाराज। महाराज, कृपा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं, और वे तो सदा ही कृपामय हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वे निश्चय ही आप पर कृपा करेंगे। स्वामी जी के चले जाने के बाद भी महाराजा काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर दीवान जी से कहा, ऐसा महात्मा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। दीवान जी, आप उन्हें कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक रखिए ना। दीवान जी ने सहमति दी और कहा, मैं यथासाध्य कोशिश करूंगा महाराज। फिर भी उन्हें रोक पाऊंगा कि नहीं कह नहीं सकता। ये बड़े तेजस्वी और स्वाधीन चेता व्यक्ति हैं महाराज। बहुत अनुनय विनय के उपरांत स्वामी जी दीवान जी के घर इस शर्त पर रहने को सहमत हुए कि जो भी गरीब और साधारण लोग उनका दर्शन करने आएंगे, उन लोगों के लिए भी धनी मानी व्यक्तियों की भांति ही इस घर का द्वार सदा खुला रहेगा। दीवान जी सहज ही राजी हो गए और तब से स्वामी जी उनके घर पर ही रहने लगे। अलवर की एक और घटना शायद सबको नहीं पता। स्वामी जी ने अलवर वासियों का हृदय जीत लिया था। एक ब्राह्मण बालक उनके पास आया करता था और एक शिष्य जिस प्रकार अपने गुरु को प्रेम करता है, उसी प्रकार उन्हें प्रेम करता था। उसके उपनयन का समय हो जाने पर भी अर्थाभाव से उसका उपनयन नहीं हो पा रहा था। ये जानने पर स्वामी जी अर्थाभाव दूर करने के लिए विकल हो उठे। उन्होंने अपने धनवान भक्तों से कहा, तुम लोगों से एक भिक्षा चाहता हूं। इस ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त धन नहीं है। गृहस्थ के रूप में इसकी सहायता करना तुम लोगों का कर्तव्य है। अतः इसके लिए चंदा इकट्ठा करो। इस उम्र का ब्राह्मण बालक अपनी जाति के अनुरूप नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म नहीं जाने, ये तो बड़ा अशोभन है। इसके अतिरिक्त यदि तुम लोग इसके लिए लिखने पढ़ने की व्यवस्था कर सको तो बड़ा उत्तम होगा। भक्तजन तुरंत इस कार्य के लिए आगे बढ़े और स्वामी जी इस विषय में निश्चित हुए। अलवर से चले जाने के बाद भी उस बालक की बात स्वामी जी नहीं भूले। संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता को भी वे नहीं भूले। इसी से उन्होंने अपने भक्त गोविंद सहायक को आबू पर्वत से 30 अप्रैल को एक पत्र में लिखा था। उस ब्राह्मण का उपनयन संस्कार क्या तुम करा चुके? क्या संस्कृत पढ़ रहे हो? कितनी प्रगति हुई है? आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।